नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों का मानना है कि जो पंडितों को खिलाते हैं ये एक महज ढोंग है। श्राद्ध पक्ष में कैसे पहुंचता है पितरों को भोजन, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि ये पंडितों ने बनाया हुआ है और ये पाखंड है। कुछ नहीं है। पितरों को कैसे भोजन पहुंच सकता है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुराण के अनुसार यमलोक को मृतलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर माना गया है और 1,00,000 योजन में फैले हुए यमपुरी का पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण के कठोपनिषद में मिलता है। कहते हैं कि मरने के बाद आत्माएं पितृलोक में 1 से लेकर के 100 वर्ष तक और मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की जो स्थिति रहती है, पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपरी भाग माना गया है, वहाँ पर जो है निवास करती। नीचे कैसे आते हैं पितर? जब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं, हमारे पंडितों से जब पूछते हैं, हम बताते हैं कि अब जो है पितर आएंगे, श्राद्ध पक्ष लगेगा। जो श्रद्धा से मानते हैं जो लोग वो तो करते हैं, परंतु कुछ लोग और इसको विडंबना कहते हैं और कहते हैं कि ये पंडितों ने खाने का अपना जरिया बनाया हुआ है। कैसे नीचे आते हैं पितर? सूर्य की सहस्त्र किरणें हैं, 1000 किरणों, हजारों किरणें हैं। हजारों किरणों में सबसे प्रमुख किरण है, उसका नाम है अमा। अभी आपको यह जानकारी पहले नहीं होगी कि अमा जो किरण है ये सबसे प्रमुख किरण है सूर्य की। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोक को प्रकाशमान करते हैं और उसी अमा में तिथि विशेष को वत्स्य अर्थात चंद्रमा भ्रमण करता है, चंद्र भ्रमण करता है। उक्त किरण के माध्यम से ही चंद्रमा के ऊपरी भाग से पितर धरती पर उतर करके आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या शब्द जो कैसे बना है, हमने जो आपको बताया। अमा क्या है? अमा सूर्य की सहस्त्र किरण, मतलब हजारों किरणों में जो विशेष किरण है उसका नाम अमा है। और आगे लग गया वत्स्य अर्थात चंद्र का भ्रमण जो होता है, मत्स्य, अमावस्या। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में अमावस तिथि का महत्व है। और अमावस्या के दिन जो है संक्रांति काल, व्यक्ति पाद, गज छाया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि ऊपर कैसे पहुंचता है भोजन? जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न के सार तत्व होता है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्म होता है। पितर जो है रोटी नहीं खाते, देवता और पितर गंध का वास करते हैं, सुगंधित द्रव्य का वास लेते हैं, रस तत्व से तृप्त होते हैं। इसीलिए अलग अलग तरह के गंध रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में विशेष करके हवन पद्धति है, जिसे हम वैदिक मंत्रों के द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों को पहुंचाते हैं, देवताओं तक पहुंचाते हैं। एक जले हुए थापी, जैसे कंडा भी उसको कहते हैं, उस पर अगर हम जला लेते हैं उसको और गुड़ घी डाल करके उस पे पितरों के नाम की आहुतियाँ देते हैं तो उसमें से सुगंध निकलती है। तो सुगंधित जो निर्मित की जाती है उसी विशेष अन्न अर्पित किया जाता है। उसी में तिल, अक्षत, कुसा जल के साथ तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितर को जल अर्पण किया जाता है। पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर से कहीं भी किसी की बातें सुन लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे आज के ज़माने में हम
मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा दूर दूर की बातें जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूर की पूजा, अन्न ग्रहण कर लेते हैं पितृ। दूर की स्तुति से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके सिवा वो भूत, भविष्य और वर्तमान के सब कुछ जानते हैं और वो सर्वत्र जो है पहुँचते हैं। मृतलोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर हैं, और वह तृप्त होकर के श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति होती है जाकर के तृप्त करते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, अपनों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं, और वही पितर हैं जिनके वंश में कोई संतान नहीं होती, जिनके कुल में कोई संतान नहीं होती है, उन्हें के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि श्राद्ध में प्रदान की गई अन्न, जल, वस्तु आदि सामग्री पितरों को कैसे प्राप्त होगी। तो यह भी तर्क दिया जाता है कि कर्म गति के अनुसार जीव को अलग अलग गतियाँ प्रदान होती हैं। कोई देव बनता है, कोई पितर बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई पशु पक्षी बनता है। अतः श्राद्ध में दिए गए पिंडदान एक जलधार से कैसे कोई तृप्त हो सकता है, ऐसा लोगों के मन में सवाल है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताए गए हैं। जब हम नाम गोत्र का आश्रय लेते हैं तो विश्वदेव और अग्निमुख, हवन किए पदार्थ आदि दिव्य पितर जो है ग्रास को पितरों को प्राप्त कराते हैं। यदि पूर्वज देव योनि को प्राप्त हो गए हैं तो अर्पित किया गया अन्न जल वहाँ अमृत कण के रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देवता केवल अमृत पान करते हैं। पूर्वज शरीर योनि में गए हैं तो उन्हें अन्न के रूप में, तथा पशु योनि में है तो घास तृण के रूप में पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जिस अवस्था में होते हैं उनको ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाती है। सर्प आदि योनियों में जो है उनको वायु रूप, यक्ष योनियों में अगर हैं तो जल, और यदि पेय पदार्थ के रूप में उन्हें श्राद्ध पर जो है अर्पित पदार्थों को जो प्राप्त हो जाता है, तत्व प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन, ये तर्पण किए गए जल, उसी से जो है तृप्त हो जाते हैं, वो उन्हें प्राप्ति होती है। जिस योनि में उनके लिए तृप्त होकर के वस्तु पदार्थ परमात्मा के लिए बनाए गए हैं। साथ ही वेद मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार से गाय के झुंड में अपनी माता को अपना बछड़ा खोज लेता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से श्रद्धा से अर्पण की गई वस्तु या जो भी हम पितरों को देते हैं उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कैसे श्राद्ध का अन्न पहुँचता है। तो श्राद्ध का अन्न कैसे पहुँचता है? श्रद्धा से पहुँचता है। और कौन पहुँचाता है ये हम आपको पहले ही अभी अपने चैनल के माध्यम से बता दिया कि कौन कौन से ऐसे हैं जो पितरों को पहुँचाते हैं, कैसे पहुँचता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।